नमस्कार मित्रों, मैं आचार्य अशोक वैदिक अपने YouTube चैनल ज्योतिष हेतु में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, पहले तो मेरी तरफ से आप सभी को मकर संक्रांति पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं और हार्दिक बधाई। इस वर्ष मकर संक्रांति का पर्व 14 जनवरी 2021 को ही रहेगा, जिसका पुण्यकाल प्रातः 8:14 से प्रारंभ होकर के पूरे दिन रहेगा। 14 जनवरी 2021 को पौष मास की प्रतिपदा तिथि, गुरुवार, श्रवण नक्षत्र, वज्र योग और भवकरण में मकर संक्रांति होगी। चंद्रमा भी इस दिन मकर राशि में ही रहेंगे। मकर संक्रांति के विषय में अत्यंत महत्वपूर्ण जानकारी यह होती है कि इस दिन भगवान सूर्य नारायण अपने मित्र बृहस्पति की राशि धनु को छोड़ करके अपने पुत्र और अपने शत्रु शनि की राशि में प्रवेश करते हैं। इस वजह से इस दिन का जो पुण्य है वो काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है। आप जीवन में जो आपके अनुकूल है उसे अगर आप करते हैं तो कोई विशेष चमत्कार की बात नहीं होती, जबकि प्रतिकूल परिस्थितियों में आप जाकर के कुछ अच्छा करते हैं तो वह चमत्कार की बात होती है। इसी तरीके से भगवान सूर्य नारायण भी शनि की राशि में मकर में जब जाते हैं तो यह एक अत्यंत ही भगवान सूर्य नारायण का उदार रूप माना जाता है, क्योंकि ऐसे तो शनि जो हैं वो सूर्य के पुत्र हैं, परंतु इन दोनों में आपसी शत्रुता है। इस दिन भगवान सूर्य नारायण शनिदेव से अपनी शत्रुता का परित्याग करके और सूर्य नारायण के शनिदेव के घर में प्रवेश कर जाते हैं। इस दिन इस काल को संक्रांति कहते हैं। संक्रांतियां वर्ष में 12 होती हैं, अर्थात प्रत्येक राशि में सूर्य का प्रवेश को संक्रांति कहा जाता है, परंतु अति महत्वपूर्ण कर्क राशि में प्रवेश और इधर मकर राशि में प्रवेश कहा जाता है। ज्योतिषीय गणना के अनुसार भारतीय संस्कृति में वर्ष को 2 भागों में विभाजित करके देखा जाता है। एक को दक्षिणायण कहा जाता है और दूसरे को उत्तरायण कहा जाता है। पृथ्वी में के संपूर्ण भूभाग में हमारा जो देश है, भारत है, वह उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। सूर्य जब कर्क राशि से अर्थात मिथुन राशि से आगे जब बढ़ते हैं तो 6 महीने अर्थात 6 राशियों में उनका संचरण जब रहता है तो हमारे भारत से सूर्य की दूरी बढ़ती चली जाती है। उस वजह से हमारे यहाँ दिन छोटे होने लग जाते हैं, रात्रियाँ बड़ी होने लग जाती हैं और पृथ्वी पर सूर्य का ताप भी कम आता है। उसी से यहाँ पर सर्दी का प्रभाव भी होने लग जाता है। परंतु 14 जनवरी से जब सूर्य नारायण मकर राशि में आते हैं तो इस दिन से सूर्य नारायण धीरे धीरे भारत की तरफ बढ़ने लग जाते हैं, अर्थात उत्तरी गोलार्ध की तरफ सूर्य नारायण आने लग जाते हैं, जिसके चलते धीरे धीरे सूर्य में तेजी आने लग जाती है और पृथ्वी पर दिन बड़े होने लग जाते हैं, रात्रियां धीरे धीरे घटने लग जाती हैं, प्रकाश बढ़ने लग जाता है। इस वजह से चूँकि सूर्य को जगत की आत्मा कहा जाता है तो प्रत्येक प्राणी के जीवन में एक अलग उत्साह, उमंग ये सब होने लग जाता है और हमें बहुत ही अच्छा महसूस होने लग जाता है और गर्मी के दिन भी धीरे धीरे प्रारंभ होने लग जाते हैं। यह वर्ष का पूरा चक्र चलता है। मकर में सूर्य जाने का जो समय होता है उसको संक्रांति के रूप में मनाते हैं और भारत में इसे अलग अलग प्रांतों में अलग अलग नामों से उत्साह के रूप में मनाया जाता है। कहीं इसे लोहड़ी कहते हैं, कहीं पोंगल कहते हैं, कहीं मकर संक्रांति कहते हैं, अलग अलग नामों से जानते हैं।
परंतु इसका अभिप्राय एक ही है कि इस दिन भगवान सूर्य नारायण मकर के राशि में जाएंगे तो इस दिन से हमारा जो जीवन है वो एकदम उत्साह और उमंग से भर जाएगा। इसलिए इसको काफ़ी पुण्य प्रदायक माना गया है। इस दिन किया गया कोई भी प्रकार का पुण्य, चाहे वो जप हो, तप हो, दान हो, हवन हो, सब बहुत ही अत्यंत महत्वपूर्ण और अनंत गुना फलदायक होते हैं। इस दिन धार्मिक तटों पर लोग गंगा स्नान आदि करते हैं, पुण्य करते हैं, और पुण्य में सबसे ज़्यादा दान को महत्व दिया जाता है, क्योंकि इस दिन ऊनी वस्त्र का दान, खिचड़ी का दान, तिल से बने हुए पदार्थों का दान काफ़ी महत्वपूर्ण है और उसका अनंत गुना फल प्राप्त होता है। एक ध्यान हमें यह भी रखना चाहिए कि यह जो इस तरीके के जो शुभ मुहूर्त आते हैं जिनमें हमारा पुण्य काफ़ी बढ़ जाता है, किया गया धर्म कर्म का पुण्य काफ़ी बढ़ जाता है, उस समय में यदि हम कोई पाप कर्म भी करेंगे तो उसका परिणाम भी बढ़ जाएगा, अर्थात हमें उससे बचना चाहिए और हमें पुण्यप्रद रहना चाहिए। इस दिन क्या करना चाहिए? इस दिन प्रातःकाल जल्दी जाग करके स्नान आदि से निवृत्त हो जाएं और भगवान सूर्य नारायण की जैसी आपको जानकारी है उसी प्रकार से आप सूर्य नारायण की उपासना करें, सूर्य को जल दें, उपस्थान करें, सूर्य की प्रदक्षिणा करें, संभव हो तो सूर्य के निमित्त यज्ञ आदि भी कर सकते हैं और अपने उत्साह और उमंग को बढ़ाएं, लोगों को बधाइयाँ दें, आनंद करें और सभी को उत्साहित करें, प्रसन्न रहें, आनंदित रहें। आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। नमस्कार।